सुबह का वक्त था। पिया इसलम साहब के लिए नाश्ता लगा रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दस्तक ऐसी थी जैसे तूफान दरवाजा तोड़ देगा या घबरा कर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही दो पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं। एक ऑफिसर सख्त लहजे में बोलता है, असलम साहब, आपको सीठ दाऊद की इमानत वापस न करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही पिया के होश अड़ जाते हैं। असलम साहब को हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया जा रहा होता है। उसी वक्त बाहर से सोनवाल दौड़ता हुआ आता है। असलम साहब उसका हाथ मजबूती से थाम कर कहते हैं, सनवाल बेटा, मेरी बेटी पी या अब तुम्हारी इमानत है, उसका ख्याल रखना। अब या बेअख्तियार रोते हुए टूट जाती है। सनवाल उसे सहारा देता है और फौरन अपने दोस्त वकील के पास पहुंच जाता है। सनवाल, ये केस ले लें, असलम साहब पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वकील फाइलें देखकर गहरी सांस लेता है। वकील, ठीक है, मैं कल सुबह अदालत में उनका केस लड़ूंगा। अगली सुबह अदालत के बाहर गैर मामूली भीड़ होती है। दाऊद ने मीडिया को बुलाया होता है ताकि असलम साहब को बदनाम किया जा सके। पाया अपने बाप के पीछे पुलिस के साथ अंदर दाखिल होती है। कैमरों की चमक, लोगों के शोर और मीडिया के सवालात कान फाड़ रहे होते हैं। रिपोर्टर, असलम साहब, क्या ये सच है? क्या आपने अमानत वापस नहीं की? क्या आपने अपनी बेटी को किसी एक्सचेंज में भेजा था? पिया चीख कर कहती है, बस करो, मेरा अब ओ बेगनाह है। सनवाल आगे बढ़कर मीडिया वालों को पीछे हटने का कहता है। अदालत में दाऊद के जहरीले और घड़े हुए सबूत पेश किए जाते हैं, लेकिन पिया का वकील असल साजिश का पर्दा चाक कर देता है। मगर जज फैसला अगली तारीख तक मुअख्खर कर देते हैं। पूया अंदर से टूटने लगती है। अदालत से निकलते ही सनवाल उसे संभालते हुए कहता है, हम हारेंगे नहीं, मैं वादा करता हूं। रास्ते में हमला सनवाल पूया को गाड़ी में बैठाकर वापस ले जा रहा होता है कि अचानक दाऊद के दो आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं। वो बगैर किसी वार्निंग के गोलियां चलाते हैं। एक गोली सनवाल के कुंधे को चीरती हुई निकल जाती है। पिया चीख उठती है। किसी तरह एम्बुलेंस बलवाकर सनवाल को अस्पताल ले जाती है। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। परेशान न हूं, गोली हाथ से निकल गई है, जान बच गई। पिया सूख का सांस लेती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जब दाऊद को पता चलता है कि सनवाल बच गया है तो वो आग बगूला हो जाता है। अगर ये लड़का जिंदा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पिया को ले आओ। पिया का अगवा रात होने पर जब सनवाल अस्पताल से डिस्चार्ज होता है, वो सीधा पिया के घर पहुंचता है। पिया की उम्मीद रोते हुए कहती हैं, पिया अभी तक घर नहीं आई, वो तो तुम्हारे साथ ही थी। सनवाल के कदम जैसे जमीन में धंस जाते हैं। वो फौरा उसका फोन ट्रेस करवाता है। लोकेशन, सीठ दाऊद का फार्म हाउस में जा रहा हूं। टीपो, तुम पुलिस और पिया की ई को फौरा वहीं लेकर पहुंचो। फार्म हाउस का अंधेरा, फार्म हाउस सनसान और भयानक अंधेरे में डूबा होता है। सनवाल दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। दाऊद के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनवाल उन्हें धकेल कर फेंक देता है। वो अंदर दौड़ते हुए रक जाता है। पिया सामने रस्सियों से बंधी होती है। आंसुओं में डूबी कांपती हुई दाऊद चाकू हाथ में लिए धीमे कहकाए लगाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। मैंने कहा था, पिया तुम मेरी अमानत हो, आज मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। दो आदमी सनवाल को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उसी लम्हे फार्म हाउस के दरवाजे की जोर से टूटने की आवाज आती है। अलैयार का बगावत। अलैयार दौड़ता हुआ अंदर आता है। रुक जाइए अब। वो ये सब क्या कर रहे हैं? दाऊद गुस्से से दहाड़ता है, हट जा मेरे रास्ते से। अलैयार के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। वो पहली बार अपने बाप का असल चेहरा देख रहा होता है। मैं पुलिस को सब बता चुका हूं, आज आप नहीं बचेंगे अब। वो पुलिस पीछे से फार्म हाउस में स्टॉर्म करती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, मगर अलैयार खुद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। पिया रस्सियों से आजाद होकर सीधा सनवाल की तरफ भागती है। इंसाफ, अगले दिन अदालत में दाऊद अपने सारे जराइम कबूल कर लेता है। किडनैपिंग, हमला, झूठा इल्जाम सब साबित हो जाता है। जज उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और असलम साहब को फौरा रहा कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही असलम साहब सनवाल को गले लगा लेते हैं। बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं कभी घर ना लौट पाता, इसी लम्हे वो फैसला करते हैं।
अप्पा या और सनवाल का निकाह होगा।